प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में बताऊंगा और दो थ्योरीज है। एक है लोकल सर्किट थ्योरी और दूसरा है सॉलिटरी कंडक्शन। इसके बारे में आज बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है उसमें आता हूँ ना। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल बिगिंस during which excitable cell cannot generate एंड एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। अर्थात यदि हम हिंदी में इसे बताएं ना, रिफ्रैक्टरी पीरियड उसी काल व समय को कहते हैं जब एक स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद एक एक्शन पोटेंशियल की क्रिया चल रहा है। उस वक्त जब तक ना एक्शन पोटेंशियल क्रिया संपूर्ण ना हो जाए तब तक यदि कोई दूसरा स्टिमुलस हम प्रयोग करें, उससे अधिक तीव्र स्टिमुलस प्रयोग करें, तो उसे जो नर्व फाइबर है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं, इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अर्थात एक आपने समझ गए क्या कर रहा हूँ। एक बार स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद जब नर्व फाइबर एक्साइटेड हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उस वक्त हम सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड, उससे उत्पन्न हम कर नहीं सकते हैं। जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें क्या कह रहा है ना, जितने भी हो हम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रयोग करें, जब तक एक एक्शन पोटेंशियल पूरा ना हो जाए तब तक नर्व फाइबर एक्साइटेड नहीं हो पाते। इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स मस्ट रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट। जो इनएक्टिवेटेड चैनल्स है, जब तक ना वो रेस्टिंग पोटेंशियल में एक बार आ ना जाए तब तक किसी भी स्टिमुलस प्रयोग करने के बाद ये तंत्रिका जो फाइबर है, नर्व फाइबर है, उसको हम एक्साइट नहीं कर सकते व एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर नहीं सकते। लार्ज फाइबर जो बड़े तंत्रिका कोशिका है, उसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड 0.4 मिली सेकेंड अप टू 1000 impulses per second आर पॉसिबल। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? ए सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अर्थात मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के नीचे हम लोग पहले थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या बताए थे ना, एक ऐसा स्टिमुलस जो कि एक तंत्रिका कोशिका को एक्साइट करने में सक्षम होते, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे हम लोग बात कर रहे थे -55 मिलीवोल्ट जो है एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, जो रेस्टिंग अवस्था में -70 मिलीवोल्ट अवस्था में जब विषम विभव अवस्था में फाइबर रहते हैं, उसको -55 मिलीवोल्ट पर उनको एक्साइट किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, अर्थात यदि कम मात्रा में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम भी यदि हम उसको बारंबार तंत्रिका फाइबर पर प्रयोग करें, उसकी टोटल इफेक्ट भी तंत्रिका कोशिका को एक्साइट करने में सक्षम होते हैं। उसे कहते हैं सामेशन, अर्थात साम इफेक्ट ऑफ सुप्रा थ्रेशोल्ड, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से जो कम वाली जो है उससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, पोटेशियम चैनल्स स्टिल ओपन, हमेशा पोटेशियम आयन की लो पारगम्यता खुला रहता है, बट सोडियम आयन चैनल्स है क्लोज। लेकिन सोडियम आयन जो है वो आ नहीं पाते, उसके लिए रास्ता बंद रहते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्सेस सॉल्टिटरी कंडक्शन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन जिसे हम कहते हैं लोकल सर्किट थ्योरी कहते हैं, ये जनरली अनमाइलेटेड नर्व फाइबर्स जो अनाच्छादित तंत्रिका कोशिका है वहाँ देखने को मिलता है। ये स्टेप बाय स्टेप डिपोलराइजेशन ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा इनके ऊपर तो कोई तंत्रिका
कम से कम माइलिन से नहीं होता, इसीलिए क्या लोकल सर्किट थ्योरी पास के जो है चार्ज में विभवांतर देखने को मिलता है, स्टेप बाय स्टेप डिपोलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। जबकि सॉल्टेटरी कंडक्शन व इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उच्छलन चालन, लोकल सर्किट को कहते हैं हम स्थानीय विद्युत विभव, और इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन को कहते हैं उच्छलन चालन, अर्थात जम कर करके जो आवेग का एक संचरण होता है। इसमें क्या होता है ना, डिपोलेशन ओनली एट नोड्स ऑफ नोड ऑफ रेनवियर, तो नोड ऑफ रेनवियर जो है उसी में ही डिपोलेशन संभव होता है, क्योंकि ये इंसुलेटेड रहते हैं, माइलिन फाइबर से आच्छादित रहते हैं, इसीलिए जो माइलिन शीट से आच्छादित होने के कारण केवल नोड ऑफ रेनवियर पर ही इनके डिपोलेशन ऑफ मेम्ब्रेन होगा, अर्थात वोल्टेज जो लीकेज होने की संभावना नहीं है शीट होने के कारण, और हाई डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स इसमें होता है। करंट carried by ions follows through a extracellular fluid from node to node। यहाँ जो है जो डिपोलेशन व रिपोलेशन मेम्ब्रेन होता है एक नोड से दूसरे नोड, इसीलिए यहाँ जो है इम्पल्स आवेग के संचरण जो जंप कर करके जाते, इसलिए इनका नाम है उच्छलन चालन, नॉन इम्पल्स कंडक्शन। ये देखो कितना सुंदर से यहाँ डायग्राम से बताया जा रहा है, एक अनाच्छादित नार्व फाइबर है यहाँ, और ये देखो ये अनाच्छादित नार्व फाइबर है, यह आच्छादित नार्व फाइबर है। तो अनाच्छादित नार्व फाइबर में लोकल सर्किट थ्योरी संभव हो रहा है, और अनाच्छादित नार्व फाइबर में लोकल सर्किट थ्योरी है, ये तो लोकली हो रहा है, और आच्छादित नार्व फाइबर नोड टू नोड ट्रांसमिशन हो रहा है, एक नोड से दूसरे नोड। इसके बाद है सिंपल सी बात है, ये तो दोनों आप समझ गए, जो सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है, लोकल सर्किट थ्योरी क्या है, और ये है फैक्टर्स, कौन से कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं ना। अमाउंट ऑफ माइलिनेशन, यदि माइलिन शीट में ज़्यादा मात्रा में माइलिन आवरण हो, या एक्सन डायमीटर, एक्सन की डायमीटर पर निर्भर कर सकते हैं, तापमान टेम्परेचर पर नर्व इम्पल्स कंडक्शन प्रभावित हो सकता है। स्पीड ऑफ इम्पल्स propagation speed of a nerve impulse is not related to stimulus strength। नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन जो है स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। लार्जर माइलिनेटेड फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर, जिसकी माइलिनेटेड फाइबर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उसमें इम्पल्स बहुत फास्टर रेट में मूव करेंगे, और जिससे क्या होगा ना, साइज ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन उच्छलन चालन की साइज है उसमें वृद्धि होगा, क्योंकि जंप जो है ये बहुत लंबी उच्छलन व जंप करेंगे, इसलिए जल्दी इम्पल्स का प्रोपगेशन होगा, आवेग का संचरण होगा। ये टाइप्स ऑफ फाइबर्स दिया गया है, ये हमें इतना ध्यान से नहीं पढ़ना है। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिनाप्स के बारे में बात करेंगे।